हैंड टूल्स और पावर टूल्स में अंतर है। हैंड टूल्स वो हो गया जो हाथी से चलाने वाला होता है, लेकिन हाथ से चलाने वाला क्या क्या है बताओ? हाथ से चलाने वाला टूल्स क्या सब है? हथौड़ी है, मशीन है, सब कुछ। हथौड़ी है और सब हाथे से चलता है। हाथे से चलता है। हो गया तुम्हारा। चलो, हथौड़ी हो गया, हमर हो गया, इसके अलावा हो गया फावड़ा हो गया, गैती हो गया, करनी हो गया, तो ये सब आ जाता है। इस सब में भी खराबी होता है, हथौड़ी में भी खराबी होता है। हथौड़ी का हैंडल सही रहना चाहिए, हथौड़ी का हैंडल लूज नहीं रहना चाहिए, हथौड़ी का ऊपर का पोजीशन जो ठोकने वाला होता है वो भी प्लेन होना चाहिए। इस सब में जर्किन रहेगा तो क्या होगा? कीला छिटक करके आंख में लग जाएगा। और हथौड़ी के हैंडल में वैसे पाइप यहां देखते हैं सब लगा देता है। पाइप में क्या होता है? हाथ में चोट लगता है, उसमें वाइब्रेशन होता है। लेकिन लकड़ी का लगाएगा तो वो सॉफ्ट रहता है। लकड़ी का आदमी वैसे इसलिए नहीं लगा रहा है, मैं जो समझ रहा हूं, जो बार बार टूटेगा तो एक के बार लगा दिया, एक के बार ऐसा लगा दिया जो बस उसको टूटने का जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? तो उसमें करंट आने का भी खतरा होता है। हथौड़ी के बाद हो गया हथौड़ी हो गया, हमर हो गया, करनी हो गया, जो भी औजार है हाथ से चलाने वाला टूल्स, वो जो है कंप्लीट रहना चाहिए। और काम करने वाला आदमी भी सही रहना चाहिए। काम करने वाला सही रहेगा तो काम करने वाला को पता रहेगा, ट्रेन रहेगा। जिसको जो काम करने आता है वही करेगा, तो क्या होगा? तो वो समझेगा हमारे इसमें गड़बड़ी क्या क्या है। उसके बाद हो गया पावर टूल्स। पावर टूल्स में हो गया, वो भी दो टाइप का होता है। एक पावर टूल्स हो गया जो पोर्टेबल पावर टूल्स हो गया, छोटा पावर टूल्स हो गया, जैसे प्लाई कटिंग मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, हिल्टी मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, ये सब हो गया। एक हो गया वेल्डिंग मशीन, भी उसी में आ जाता है। इसका खतरा अलग है। जब पावर से चल रहा है, इलेक्ट्रिकल खतरा उसमें जुड़ गया। और दूसरा हो गया फिक्स पावर टूल्स, फिक्स हो गया। फिक्स वाला हो गया कौन? बड़ा पावर टूल्स जो हो गया, जो जैसे हो गया प्लाई कटिंग, ये कहते हैं बार कटिंग मशीन हो गया, बार बेंडिंग मशीन हो गया। ये सब फिक्स एक जगह पीसीसी करके फिक्स कर दिया जाता है, वहीं पर चलाया जाता है, वहां जाकर के चलाया जाता है। तो दोनों में जो चलाने वाला आदमी सबसे पहले ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, उसको पता रहना चाहिए, वही आदमी चलाएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर है उसमें जो चलाएगा तो उसका फिजिकल कंडीशन सही रहना चाहिए। छोटा पावर टूल्स जो भी है, प्लाई कटिंग मशीन मान लीजिए, ग्राइंडिंग मशीन है, तो उसका जो है फिजिकल कंडीशन ऊपर से देखने में सही रहना चाहिए और अंदर भी सही रहना चाहिए। ऊपर में गड़बड़ी क्या सब होना चाहिए? उससे क्या क्या गड़बड़ी होता है? तो आई इंजुरी होता है, जल भी सकता है, इलेक्ट्रिकल खतरा होगा, शॉक लग सकता है, फायर हो सकता है, फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है, तो ये सब होता है। तो अपना फिजिकल इंजुरी को दूर करने के लिए हमको खतरा नहीं, तो पीपीई पहनना, निजी सुरक्षा उपकरण उसका जो है वो पहनना जरूरी है। तो ये हो गया। दूसरा बात हो गया जो उसमें जो फिजिकल इंजुरी होगा तो गार्ड लगा हुआ रहना चाहिए। तो क्या होगा उसको, और ग्राइंडिंग मशीन जो भी चलाता है या प्लाई कटिंग मशीन, उसको साइज के मुताबिक उसमें देना जरूरी है, उसका व्हील लगाना जरूरी है, सही से व्हील टाइट करना जरूरी है, उसके मुताबिक पीपीई पहनना जरूरी है। इसके अलावा हो गया इलेक्ट्रिकल खतरा हो जाता है। इलेक्ट्रिकल खतरा हो जाता है तो उसका जो है इलेक्ट्रिकल खतरा को दूर करने के लिए, शॉक लगने से बचाने के लिए, उसका इनपुट जो है उसका कनेक्शन आरसीसीबी से कनेक्ट होना चाहिए। रिड्यूस करंट, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट होना चाहिए। जो किसी तरह का आदमी में गड़बड़ी होगा या उसको मशीन में गड़बड़ी होगा तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिप कर जाएगा, पावर कट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। न आदमी का नुकसान होगा, न मशीन का नुकसान होगा।
केबल कटा फटा भी नहीं रहना चाहिए। वो केबल जो है रूटीन सही आना चाहिए। पावर केबल का नियम यही है, जो या तो मेन हाइट के ऊपर से जाएगा, आदमी के हाइट से ऊपर से जाएगा, या अंडरग्राउंड से। तो ये तो है टेम्पोररी है, टेम्पोररी है तो अंडरग्राउंड तो नहीं कर सकता है। लेकिन जहां काम करेगा ऊपर से उठा करके लगा देगा। वो भी बांधना जो है, उसका जो केबल ड्रेसिंग करना है तो प्लास्टिक पेपर सबसे करना, प्लास्टिक से करना है, रस्सी से करना है। उसको देखते हैं क्या करता है आदमी, तार से बांध देता है। तार से जब ये बांध देगा तो क्या होगा, करंट लीक होगा। तो करंट तार में आता है ना, करंट तीन ही चीज में चलता है, पानी में चलता है, आदमी चलता है, आदमी में चलता है और मेटल में चलता है। तो ये सब देख करके केबल कटा फटा नहीं रहना चाहिए, कंप्लीट पूरा रहना चाहिए। पीपी जाए जब कंप्लीट रहेगा, आदमी चलाने वाला कंप्लीट रहेगा तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और जिसको नहीं चलाने आएगा वो अगर चला लेगा तो क्या होगा, क्या होगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। वैसे ही बार कटिंग मशीन है या बेंडिंग मशीन है, जो भी चलाएगा, चलाने में जाएगा तो उसको थोड़ा फिजिकल कंडीशन देख लेगा, ठीक रहना चाहिए। उसमें डबल बॉडी अर्थिंग लगा हुआ है, 2 अर्थिंग लगा हुआ है, वो देखना चाहिए। केबल कटा पटा तो नहीं है, उसका कनेक्शन आरसीसीबी से उधर कनेक्ट है, वो गारंटी है। इसके बाद उसमें इमरजेंसी स्विच बटन को चेक करना है, थोड़ा उसको सफाई सुथरा कर देगा। वहां पर जो भी कल भी मैं हाउसकीपिंग परसों करवाया हूं, वहां भी कराया हूं, जो काम करेगा, जो कट पीस जो भी होगा उसको हटा करके अलग जगह रख देगा, उसको हाउसकीपिंग करके रखेगा, साफ सुथरा रखेगा, चलाने में सावधानी रखेगा। उसमें भी गार्ड लगा हुआ है, गार्ड को रख करके चलाएगा, तब जाकर के क्या होगा, तब सही से काम भी होगा और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। तो ये हो गया हैंड टूल्स और पावर टूल्स में अंतर। तो आप समझ गया। तो जो भी जहां काम करेगा सब तो पावड़े से होता है, पावड़े से होता है, आदमी के द्वारा होता है। तो सावधानी पूर्वक काम करना है। उसमें एक ये भी बात है, जो हम लोग जो इंस्पेक्शन करते हैं मंथली, उसमें ग्रीन स्टिकर दिया जाता है। हम लोग चेक करके, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हैं, बीएचएल के सेफ्टी डिपार्टमेंट हेड हैं, हम लोग हैं, उसको देख करके उसमें ग्रीन स्टिकर दिया गया है। ग्रीन स्टिकर वो जो है एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर हो गया, किसी में चिपका हुआ नहीं है तो बोलेगा, तो उसको देख करके, उसका कंडीशन देख करके, उसको ओके करके उसमें ग्रीन स्टिकर चिपका दिया जाता है। ग्रीन स्टिकर का यही मतलब है, जिसमें चिपक गया वो ओके है, 100% कंप्लीट है। जिसमें खराबी है उसमें नहीं चिपकाया जाएगा। ये है इलेक्ट्रिकल, जो बनाया उसका भी नहीं हुआ और हम लोगों का क्या होगा। उससे बच के काम करना है, सावधानी पूर्वक काम करना है। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी।